फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने लगा लिया है, जिसमें कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो कंपोजिट में ही था, इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन, इतने फंक्शंस थे वो लगने हैं। अब हम लोग आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम लोग कोर्स में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के दायरे में आता है, जिसमें nth ऑर्डर तक जाता है। कोर्स में केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। तो हेडिंग डाल दो बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, इन विच x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट, that means y is function of one independent variable x. Derivative of this type of function occur by with respect to independent variable which is x. So differentiating one with respect to x, ये तो हम कर ही रहे थे इससे पहले। तो क्या बना बेटा, d dx y, d dx ऑपरेटर हमारा क्या है डेरिवेटिव का, d dx with respect to x d dx, इसी को हम लिख देते हैं dy dx। d dx एक शब्द है y का हो रहा है ना, तो dy dx इक्वल टू d dx fx। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, f डैश x बोलते हैं। नंबर हो गया हमारा। अब ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन ऑफ x। डेरिवेटिव होने के बाद भी जो रिजल्ट मिला है वो फंक्शन ऑफ x ही तो है, चेंज हो गया है लेकिन फंक्शन ऑफ x ही है। फर्दर डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस d dx dy dx इक्वल टू d dx f डैश x। अब तुम देखो ये इस तरीके से था बेटा, देखो तो d dx d2 dx स्क्वायर बन गया ना। तो इसी को जो हम लोग dy dx लिखे थे, अब क्या लिख देंगे, d2y dx स्क्वायर, क्योंकि d2 dx स्क्वायर बनना था, तुमको दिखाया था d dx d dx, और दिस इज इक्वल टू f डबल डैश x। इसको d स्क्वायर y dx स्क्वायर में पढ़ लेते हैं लोग, d2y dx स्क्वायर पढ़ो चाहे d स्क्वायर y dx स्क्वायर। ऑपरेटर हमारा क्या है, d dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है कि हमारे कोर्स में 2 टाइम्स ही है, लेकिन इसी में हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते जाएं तो ये n टाइम्स तक ऐसा होता जाएगा। बार बार जो फंक्शन आएगा उसे हम रीडिफरेंशिएट करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, d 3y dx क्यूब, फिर करेंगे 4 टाइम्स, ऐसे n टाइम्स तक होता जाएगा। तो इतने पे है, इस पे क्वेश्चन लगाया जाए बेटा, 100% एग्जाम में आता है इस पर क्वेश्चन, तो पढ़ना बेटा। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। हमें प्रूफ करके क्या लाना है बेटा, रूट एट एक्स स्क्वायर, हाँ d2y upon dx स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर प्लस x dy by dx x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0 प्लस y इक्वल्स टू 0। यही होता है, ये हमारा आंसर है, किनारे हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन लगाया जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हो ही रहा है, तो अब हमें डिफरेंशिएट करते हुए आंसर भी वही बना देना है। तो देखते हैं बनता है नहीं। नंबर 1 हमारा ये हो गया, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नंबर लाइट लगा दूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy dx इक्वल टू d dx, लिख देते हैं एक बार, a cos log x प्लस b sin log x, ठीक बेटा। दिस इज इक्वल टू
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, सबको मालूम है। कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया जाता है, तो हमने कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया। अब ये कंपोजिट फंक्शन भी है देखो, तो cos मेन फंक्शन हमारा क्या है, cos है, तो cos का डेरिवेटिव कितना है बेटा, माइनस साइन, और x के प्लेस पे कौन है, log x है, log x। तो पहला काम तो हो गया माइनस साइन ब्रैकेट log x। अब log x का डेरिवेटिव ddx ब्रैकेट है ना, तो कितना होता है बेटा, 1/x हो गया, ये सब हो गया, प्लस b साइन का हमारा होगा बेटा cos है ना, log x और इनटू 1/x, ठीक है, यही बना। अब 1/x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर ला दें, और चाहे कहें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, दोनों में से जो अच्छा लगे, कुल मिलाकर लिखना कुछ नहीं है, ला दिया हम लोगों ने। x dy dx इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, सही बोला बेटा, ये हमारा हो गया नंबर 2। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा हो गया, और साथ उसका मल्टीपल क्या है, x है। अब री करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये किया गया बेटा, ठीक है। ऐसा करते ही हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, दैट मींस d2 dx स्क्वायर बन गया बेटा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी dy dx, डेरिवेटिव फर्स्ट x का 1 हो गया है ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस a साइन का हो गया cos log x, और log x का 1/x, ठीक बेटा। और ये cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस में वो b साइन लिख ले यहां, और log x और इनटू log x का 1/, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड को हम x से, ठीक है, 1/x वहां आ रहा है, तो अब किस स्टेप पे आ गया, ये बन गया बेटा x स्क्वायर d2 dx स्क्वायर प्लस x dy dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और ये मिल गया a cos log x प्लस b sin log x, देखो बेटा ये आ रहा है, सही है। और वो हिस्सा किसके इक्वल है, y के है फ्रॉम 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस y फ्रॉम 1, और इस तरीके से आंसर हमारा आ गया x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था बेटा, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, x equals to x is equal to sin log a upon m, log y upon m, y upon m, prove that तो if this equal to this then 2, ये होगा ना, then 2 हाँ बोलो क्या, 1 minus x square 1 minus x square d2y upon dx square d2y by dx square minus x minus x dy by dx dy by dx minus m square y minus m square y equal to 0। ये बेटा है आपकी, ये प्रूफ करके लाना है। तो अभी हमारा फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई जैसा है, लेकिन देख के क्या अंदाजा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, x है, क्योंकि वहां डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो देखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स बन जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अभी तो x इक्वल टू एफ वाई लग रहा है, तो y इक्वल टू एफ एक्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखो कैसे बना, r log
y अपॉन m इक्वल टू कितना बन गया बेटा, साइन इनवर्स x बन गया, ठीक है। और इसके बाद log y इक्वल टू m साइन इनवर्स x बन गया। लॉग की बेस अगर कुछ न लिखी हो तो क्या कही जाती है, e कही जाती है, नेचुरल लॉग। तो इस तरीके से हमने y इक्वल टू जैसे ही लिखा e पावर m साइन इनवर्स x बन गया बेटा। स्वयं में ये भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन है और ये है ज्यादा स्टैंडर्ड है जिसमें एक आध स्टेप एक्स्ट्रा हो, तो इसको लगा लिया हम लोगों ने। अब हमारा फंक्शन कन्वर्ट होके बन चुका है, तो इसके आगे ये नंबर 1 हो गया। y इक्वल टू fx है, कंपोजिट फंक्शन भी है, तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x। चलो बोलना बेटा, हाँ, dy dx इक्वल टू, जोर से बोलना, हाँ बेटा, e टू द पावर m sin इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव किसका, m sin इनवर्स x का। तो m कांस्टेंट बाहर हो गया और sin इनवर्स x का बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, याद होगा बेटा, e पावर x का e पावर x, e पावर ब्रैकेट का e पावर ब्रैकेट, d dx ब्रैकेट जो कि m sin इनवर्स x था हो गया। अब यहां तक बेटा हम लोग का ये मामला पहुंच गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर किया, dy dx, ठीक बेटा, dy dx इक्वल टू n, और तुम्हें देखो e पावर जो ये साइन इनवर्स x है 1 से किसके इक्वल है, तो क्यों नहीं इसे n y कर दे फ्रॉम 1 बेटा, ऐसा नंबर क्या हो गया, खुद में इसका नंबर 2 हो गया, नंबर 2 है इसका, है ना, और ये m y हो गया। तो अब इसके आगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक बेटा, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने बेटा। अब देखो ये भी दो फंक्शन प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन दैट मींस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव सेकंड d2y ओवर dx स्क्वायर, समझ आया इतना, प्लस सेकंड फंक्शन दैट मींस dy by dx, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अंडर रूट, तो अंडर रूट का ब्रैकेट 1 अपॉन का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट, क्या है अंडर रूट बेटा, 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d dx, 1 माइनस x स्क्वायर, दैट मींस 0 माइनस 2x, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, और इक्वल टू m और y का dy by dx, m dy by dx हो गया बेटा, यहां तक सही समझ आ रहा है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और अपान में जो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, फिर बोथ साइड को प्रोडक्ट कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अंडर रूट 1 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर खत्म हो गया, और ये हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर, और यहां कैंसिल हो गया ना, माइनस x dy dx तो बेटा सही है, माइनस x dy dx, ये तो हम पूरा प्रोडक्ट लेके चले गए हैं, और इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy dx, तो बेटा यहां क्लियर है, यहां तक पहुंच गए। अब तुम नंबर 2 में देखो, नंबर 2 m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये किसके इक्वल है, my के इक्वल है, और यहां देखो है वो हिस्सा यहां है ना, तो उस हिस्से को हम क्या लिखते हैं अगले स्टेप में, my लिखते हैं, तो हम यहां आ गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx इक्वल टू m, और ये my फ्रॉम नंबर कितना बेटा, सेकंड है ना, फ्रॉम, यहां तक पहुंच गए, आंसर आ गया।
अब जरा बस व्यवस्थित लिख दें, आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy dx माइनस m स्क्वायर। देखो माइनस m स्क्वायर है क्या बेटा? आंसर आपका जो होगा। दो क्वेश्चन हो गए। अब फिर एक और लिए थे, चलो नोट हो गया? जाए चलो तो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, बोलो y equals to y इक्वल टू x plus x plus प्लस under root x square plus 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का पावर m पूरी पावर m m। हाँ show that चलो शो दैट इधर आ जाए। हाँ सो दैट x square plus 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 into y2 इंटू y2 plus प्लस xy1 एक्स वाई वन minus माइनस m square y एम स्क्वायर वाई equals to 0। इक्वल टू 0। तो बेटा ये तुम लोग हमने बताया था डेरिवेटिव जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y1 ये क्या होता है dy बाई dx भी होता है। इसे f डैश x भी कहते हैं, इसे y डैश भी कहते हैं, मालूम है? और इसी को हम लोग dy भी कहते हैं। और y2 जब हम बोलेंगे तो d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, या इसे f डबल डैश x भी कह सकते हैं या y डबल डैश भी कह सकते हैं। तो y2 मींस d2y dx स्क्वायर, दैट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? तो अब ये हमने कह दिया नंबर 1, ये हमने साइड में कर दिया। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सीधे चालू कर दिया। तो ये बन गया बेटा dy dx इक्वल टू, हाँ बेटा बोलना, m ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, हाँ पावर m माइनस 1, m ब्रैकेट पावर m माइनस 1। ब्रैकेट कौन है? जो भी है वो लिख दो। तो क्या है? x प्लस अंडर रूट, क्या x प्लस 1 है कि x स्क्वायर प्लस 1 है? देख लो under root x square plus 1 यही है ना? हाँ तो हमें शंका हुई आंसर को देख करके, है ना? वहां से शंका हुई तो x स्क्वायर प्लस 1 ही है ना, देख लो एक बार। तो ये हो गया बेटा। अब किसका डेरिवेटिव लेना है? अब हमें डेरिवेटिव लेना है x प्लस अंडर रूट। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 हो गया। अब फिर प्लस लगा है, प्लस हो गया। अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट क्या जो लिखा है और इनटू 2x अब प्लस 0 को सम्मान में भी किया जाए, है ना? प्लस 1 का 0 हो जाए, ना कहेगा कि आप 0 नहीं लिखे हैं। तो ये भी हो गया बेटा, ऐसा ही है, इतना हो गया। अब फिर आगे बढ़े हम लोग, m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा? और यहां आए तो तुम देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये मिल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है कि नहीं बेटा? क्या ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहा जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पावर कितनी थी? m-1, और उसमें एक पावर और जब आ जाएगी तो पावर कितनी बन जाएगी? m बन जाएगी। दैट मींस दिस इज इक्वल टू m x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पावर कितनी हो गई बेटा? m अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सभी लोग सहमत है बेटा? पावर 1 मिलके m माइनस 1 प्लस 1 m हो गई। और इनका नाम इन्हें वापस दे दिया जाए, क्या नाम इनका है? y है। तो दैट मींस dy dx इक्वल टू, और साथ में इन्हें जैसे साइन लाए थे ला दिया जाए ना, तो कितना बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आ गया और यहां बन गया m y, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम y बना था क्वेश्चन में, याद है ना? फ्रॉम, इसका तो नंबर डालते कितना होगा बेटा? 2, और ये कहां से होगा? फ्रॉम 1। ये लाइन समझ आई बेटा? बिल्कुल जो अभी e पावर साइन माइनस वाला उसी टू का हो गया क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, चलो लिख जाओ नीचे, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो सब जान के आए हैं, और यहां तुम्हारा ठीक है। आगे जब तुम हायर क्लास में जाओगे और एनएट डेरिवेटिव जब पढ़ लोगे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें फिर से लगाने होंगे। वहां पर प्रोडक्ट रूल में लैबलिस्ट थ्योरम आती है, तो वहां पर y n + 2 लिखा मिलता है।
तो yn+2 के लिए 2 टाइम्स तो हम ये इंटर का क्वेश्चन लगाते हैं और फिर एनर डेरिवेटिव फार्मूला लगाते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये ना समझो कि यहीं से जो है हमें छुटकारा मिल जाएगा, आगे ये सब यूज होंगे तो आसान लगेगा, चाहे बीएससी करोगे चाहे बीटेक करोगे। तो हाँ बेटा, ये डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे ही किया हम लोगों ने, तो √(x²+1) है और ये कितना हो गया d2y/dx² और प्लस dy/dx और 1/2 अंडर रूट याद हो गया होगा और इंटू 2x कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू m dy/dx और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, 2 को 2 से काट दो पहले, क्रॉस प्रोडक्ट में फिर ले आए हम लोग और क्रॉस प्रोडक्ट होते ही ये अंडर रूट हट जाएगा बेटा, x²+1 बन गया ना और ये क्या हो गया d2y/dx² और प्लस x dy/dx इक्वल टू m√(x²+1) dy। फिर पुराने वाले क्वेश्चन की स्टाइल में नंबर 2 का प्रयोग कर लें हम लोग यूजिंग 2 इन प्लेस ऑफ दिस, क्यों बेटा? तो x²+1 d2y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू m और इनटू my फ्रॉम कहां से बेटा? फ्रॉम सेकंड टू। और इस तरीके से बेटा हम लोग का ये आंसर आ गया x²+1 d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस m² y इक्वल टू 0। यही आंसर है बेटा? कितने क्वेश्चन? 3। कितनी स्पीड से एग्जाम लगाओगे तो एग्जाम में पेपर कितनी देर में पूरा हो जाएगा? 2.5 घंटे से पहले हो जाएगा और तुम लोगों की स्पीड इसमें बन चुकी है, ये नहीं तब तक जो है सर के ऊपर से उड़ रहा होता, हम खाली लिख रहे होते, तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ता, समझ में आ रहा है? तो ये स्पीड मेंटेन रहे तो दोहराते रहोगे। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलना बेटा। पैरामीट्रिक ले लीजिए, है ना? हाँ, एक पैरामीट्रिक ले लीजिए, बोलो। x equals to sin t, x equal to sin t, x equal to sin t, y equals to हाँ sin pt, sin pt और प्रूफ क्या करना है बेटा? 1 minus हाँ 1 माइनस x² d2y/dx² d2y/dx² minus x dy/dx dy/dx plus p² प्लस p² y इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। नहीं तो जनरल मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम लोग लगाए हो कि फाइंड d2y/dx at t equal to something or theta equal to 5x, इस टाइप से तो काफी लगे हुए हैं, लेकिन इस टाइप से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन अपने में अच्छा क्वेश्चन है तो इसे लगाया जाएगा। तो ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए क्या बोलते हैं? पहली लाइन φ1 dy/dx, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाएंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो φ1 dy/dx, तो φ1 dy/dx इक्वल टू हाँ बेटा बोलना dy/dx इक्वल टू dy/dt, हाँ dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, यही है ना? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t upon derivative of x with respect to t, where x and y both are function in t, है ना? तो that means this is equal to d dt, हाँ y बेटा बोलना कितना है? sin dt है और ये d dt हो गया बेटा कितना? sin t, चलिए भी हो गया। ये आ गया sin का cos और pt का p, तो क्यों ना p cos pt लिखे और अपन cos t छोड़ देते हैं इसे। नंबर कितना हो गया इसका? ये नंबर 2 हो गया dy/dx। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहां क्योंकि dy/dx हमारे पास है तो इसका जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तो d2 आ जाएगा। अभी तक तो y इक्वल टू fx जैसा नहीं था हमारे पास, अब तो है। तो डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया इसे। जैसे किया तो ये क्या बन गया बेटा?
d2y dx स्क्वायर बन गया कि नहीं, ddx d2y dx स्क्वायर बन गया इधर। लेकिन राइट हैंड साइड में आए तो ये फंक्शन किसमें है बेटा, t में है, और यहाँ t है जिसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक बात पहले हम लिख देते हैं, तुम लोग उतार दो ऐसे, हो गया। अगली लाइन में हम यही क्या लिख देते हैं, इसे लिख देंगे d dt, क्यों बेटा, p कांस्टेंट बाहर, cos pt अपॉन cos t, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा dt dx, चेन रूल लग गया ना, d dt t के रिस्पेक्ट में dt dx, और d dx ही है ना। तो ये एक स्टेप d dx के बाद अगली लाइन तुम लोग लिखना, हमने इतना लिख दिया बेटा। अब इसके आगे बढ़ाएं, ये मिटा लें। अब इसके आगे हम लोग आए d2y dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये डिवीजन रूल लगेगा, p कांस्टेंट है बाहर है। अब तुम देखो डिनोमिनेटर दैट मींस cos t, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो माइनस साइन यानी माइनस p sin pt का बेटा सही है, ओके, और माइनस न्यूमरेटर यानी cos pt, और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर माइनस साइन क्या बेटा t, माइनस साइन t, ठीक है, और अपान में cos स्क्वायर t, डिनोमिनेटर स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। चलो यहां तक नोट हो गए। अब हम लोग जैसे अभी कई क्वेश्चन लगाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं, लाइन से उसी में सारे क्वेश्चन लग रहे थे हम लोगों के। तो हम लोगों ने क्या किया, cos स्क्वायर t d2y dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, बेटा सही है, cos t sin pt, देखो सही बेटा, cos t और sin pt सही है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये होगा कितना बेटा p sin t cos t t, इतना बना बेटा, यहां तक सही है। चलो इतना काम तो हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब आंसर में हम लोग लाना है, हाँ x कितना है बेटा, sin t है, x है sin t, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है हम लोगों का, तो p स्क्वायर बन जाएगा ये sin pt cos t, sin pt cos t, ऐसा करते हैं cos t से डिवाइड कर दे, क्या है cos t से डिवाइड कर देते हैं, तो ये लाइन यहाँ, इसको बेटा यहाँ जरा साइड में करें, नेक्स्ट घूमने मिलेगा नहीं, कितना है ये dy dx इक्वल टू कितना बेटा हम लोग का, हाँ हाँ dt by अभी रखना है अभी ना, अभी तो यहाँ पहुंचे, अभी यहाँ रखते हैं, हाँ ये कितना हुआ बेटा dy dx, हाँ ये बोलो कितना बेटा p cos, हाँ बोला ये pt अपॉन cos t, हाँ बेटा तुमने जो कहा ये स्टेप हम लोग का छूटा हुआ था, ये वैल्यू हम लोग रखे ही नहीं है, किसकी dt by dx, तो यहाँ तक तो रखा हम लोगों ने, cos स्क्वायर t भी डेरिवेटिव हो गया और उसका चुप हो गए हम लोग। उसके बाद टर्म क्या बचा है dt dx, दैट मींस dx dt कितना होना था, अगर ये तुम्हारा x है तो dt dx चाहिए ना, dt dx, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx dt ये तो cos t हो गया, तो 1 अपॉन कितना है बेटा 1 अपॉन cos t आ गया, जो हम लोग ढूंढ रहे थे मिल गया, है ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने के बारे में सोच रहे थे, वो पहले से है मौजूद, तो अब यहाँ बेटा ये देखो हम लोगों ने ऐसे कर लिया, और इससे फायदा क्या होगा, ये तो ठीक है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया, सही है, और ये p स्क्वायर भी हो गया, लेकिन ये जो cos अपान में आएगा, एक बार समान लिख दिया या अपनी जल्दबाजी में बड़ी हो जाएगी, सही है, और इसके नीचे भी आ जाएगा ना, क्यों बेटा, दोनों में ये cos t आ गया, और cos स्क्वायर क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया, ये लाइन हम किनारे लिख चुके हैं, तो जगह बनाई जा सकती है, चलो हटा दें इसे। अब देखो बेटा
हमने इसे लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सही बेटा। d2y अंडर रूट भी नहीं, क्यों? 1 माइनस कास स्क्वायर तो है ही, कास टी थोड़ी है, कास स्क्वायर है। और d2y dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर साइन pt बेटा। कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, और प्लस में हम लोग लिख देते हैं साइन टी और p cos pt अपॉन cos t बेटा। देखो सही है। अब सारी वैल्यूज जहां जहां से रखना शुरू कर रहे हैं। साइन t कितना है बेटा नंबर 1 में देखो, तो ये बन गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1, क्यों बेटा, d2y dx स्क्वायर, और माइनस p स्क्वायर, जरा साइन pt देखो कितना है, दैट मींस माइनस p स्क्वायर y, और साइन t कितना है, ये x हो गया। और वो इसीलिए किनारे लिख दिए थे, कितना है, dy by dx है, ये हिस्सा कितना है बेटा, dy by dx। तो कौन कौन यूज हुआ बेटा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। और इस तरीके से फाइनली हम लोग जरा ढंग से लिख दिया जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स dy dx प्लस p स्क्वायर y इक्वल टू। तो बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो आजकल एक नया टोन यूज करने लगे हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन समझ लो। और नया क्वेश्चन हम लोग चिल्लाएंगे कि आउटर सिलेबस आ गया है, तो आउटर सिलेबस नहीं है, सारे क्वेश्चन जैसे लग रहे थे वैसे ही है। तो कल इसके आगे बेटा हम लोग फिर लगाया जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल कर दिया जाए एप्लीकेशन। थैंक यू बेटा।